हेलो दोस्तों। आज हम लोग अपने चैनल पे जिसका नाम है क्विक नॉलेज विथ आरपी पर हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति की कुछ खास विशेषताओं के बारे में रोचक तथा अद्भुत जानकारी लेंगे, जिससे कि हम वास्तविक रूप से समझ पाएं कि नरेंद्र मोदी जी के आने से भारतीय विदेश नीति में क्या सब परिवर्तन हुआ, जिसको हम लोग चंद मिनटों में समझेंगे। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, विदेश नीति के निर्माण के क्षेत्र में क्षेत्रीय दलों की भूमिका 1996 से 2014 तक संघ में गठबंधन की सरकारों के निर्माण के कारण अत्यधिक हो गई। पहली बार 1984 के बाद 16वीं लोकसभा चुनाव 2014 में संघ में किसी एक दल के नेतृत्व में सरकार का निर्माण हुआ तथा साथ ही में पहली बार ही भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में पूर्ण बहुमत भी प्राप्त हुआ, जिसका चमत्कारी प्रभाव विदेश नीति में भी देखा जा सकता है। मोदी जी की कार्यकाल 1 वर्ष हुई ही थी और उन्होंने 18 देशों की यात्रा की और खास बात यह है कि 40 वर्ष के बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री के द्वारा कनाडा की यात्रा की गई तथा इसी प्रकार 17 वर्षों के बाद नेपाल की यात्रा की गई और 28 वर्षों के बाद श्रीलंका की यात्रा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही की गई। नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। आर्थिक विकास। मेक इन इंडिया का नारा भारत को विनिर्माण का केंद्र बनाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जापान, चीन तथा अमेरिका से भी भारी निवेश आकर्षित करने की योजना बनाई गई। पहले पड़ोस की नीति। यह पहली बार ही देखा गया कि भारतीय किसी प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में दक्षिण के सभी सदस्यों को आमंत्रित किया गया था तथा सबसे छोटे पड़ोसी देश भूटान की यात्रा से अपनी विदेश यात्रा की शुरुआत की। एक्ट ईस्ट पॉलिसी। 1992 में लुक ईस्ट पॉलिसी को भारत सरकार द्वारा अपनाई गई थी। व्यवहारिक क्रियान्वयन के अभाव के कारण और संरचना का विकास तथा आसियान देशों के साथ मजबूत संबंध करने तथा जापान और दक्षिण कोरिया देशों के साथ स्थिति सुधारने के लिए लुक ईस्ट की जगह एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लाया गया। इसी प्रकार मोदी जी की विदेश नीति में सुरक्षा, प्रवासी को एक साथ करने पर बल, सांस्कृतिक कूटनीति, ऊर्जा आदि मुख्य रूप से इनकी विदेश नीति की शुरुआती समय से ही विशेषता रही है। भारत में रक्षा से संबंधित सामग्री बढ़ाने के लिए विदेशी निवेश की ही सीमा को बढ़ाकर 49% कर दिया गया तथा चीन के साथ व्यापारिक संबंध को भी बढ़ाया जा रहा है और हिंद महासागर में भी सामरिक पहुंच को बढ़ाया जा रहा है भारत के द्वारा इत्यादि।